मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 17 सितंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। शुक्रिया दिवस पर हम सबसे पहले शिव बाबा का शुक्रिया करते हैं, जो हमेशा हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं, आत्मा को ब्यूटीफुल बनाते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस देह भान से मर जाओ, अर्थात इस पुरानी देह से प्रीत तोड़ एक बाप से प्रीत जोड़ो। इस देह भान से मर जाओ, अर्थात इस पुरानी पतित देह से प्रीत तोड़ एक बाबा से प्रीत जोड़ो। क्वेश्चन है, संगम पर तुम बच्चों की नेचुरल ब्यूटी कौन सी है? कौन सी है नेचुरल ब्यूटी? ज्ञान के जेवरों से सदा सजे सजाए रहना, ये तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी है। जो ज्ञान के जेवरों से सजे हुए रहते हैं, उनका चेहरा खुशी में फूल की तरह खिला हुआ रहता है। अगर खुशी नहीं रहती, ज़रूर कोई देहाभिमान की आदत है जिससे सब विकार उत्पन्न होते हैं। अगर खुशी नहीं रहती तो ज़रूर कोई देहाभिमान की आदत है जिससे सब विकार उत्पन्न होते हैं। गीता महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ओम शांति। इस गीत का अर्थ कितना विचित्र है। प्रीत बनी है किसके लिए? मरने के लिए। किससे बनी है? भगवान से, क्योंकि इस दुनिया से मरकर उनके पास जाना है। ऐसे कभी किसी के साथ प्रीत हुई है क्या, जो ये ख्याल में आए कि मर जाएंगे फिर कोई प्रीत रखेंगे? गीत का अर्थ कितना वंडरफुल है। क्षमा से परवाने प्रीत रख, फेरी पहन जल मरते हैं। तुमको भी बाबा के पास आते आते ये शरीर छोड़ना है, अर्थात बाप को याद करते करते शरीर छोड़ना है। ये तो जैसे बड़ा दुश्मन हो गया जिसके साथ हम प्रीत रखें और मर जाएं। इसलिए मनुष्य डरते हैं, दान पुण्य तीर्थ यात्रा आदि करते हैं भगवान के पास जाने के लिए। शरीर छोड़ते हैं तो मनुष्य कहते भगवान को याद करो। भगवान कितना नामी ग्रामी है। वो आते हैं तो सारी पुरानी दुनिया को ख़त्म कर देते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम इस यूनिवर्सिटी में आते ही हैं पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने के लिए। पुरानी दुनिया को पतित दुनिया, नर्क कहा जाता है। बाप नई दुनिया में जाने का रास्ता बताते, सिर्फ मुझे याद करो, मैं हूँ हेवनली गॉड फादर। उस फादर से तुम्हें धन, मिल्कियत, मकान आदि मिलेगा। बच्चियों को वर्षा मिलना नहीं है, उनको दूसरे घर में भेज देते हैं, गोया वो वारिस नहीं ठहरी। ये तो बाप है, सब आत्माओं का बाप। इनके पास सबको आना है, मरना है। कोई समय ज़रूर बाप आते हैं, सबको घर ले जाते हैं, क्योंकि नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होते। पुरानी दुनिया में बहुत है, नई दुनिया में मनुष्य भी थोड़े, सुख भी बहुत होता है। पुरानी दुनिया में बहुत मनुष्य हैं तो दुख भी बहुत है, इसलिए पुकारते रहते। बापू गांधी, जिनको भारत का पिता समझते थे, वो भी कहते थे, हे पतित पावन आओ। सिर्फ उनको जानते नहीं थे, समझते भी हैं पतित पावन परम पिता परमात्मा है, वही वर्ल्ड का लिबरेटर है। राम सीता को तो सारी दुनिया नहीं मानेगी, ये भूल है। सारी दुनिया परम पिता परमात्मा को लिबरेटर गाइड मानती है। लिबरेट करते हैं दुखों से। अच्छा, दुख देने वाला कौन? बाप तो दुख दे ना सके, क्योंकि वो पतित पावन है। पावन दुनिया सुख धाम में ले जाने वाला है। तुम उस रूहानी बाप के रूहानी बच्चे, जैसे बाप वैसे बच्चे। लौकिक बाप के हैं जिस्मानी बच्चे। अब तुम बच्चों को समझना है, हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा हमें वर्षा देने आए हैं। हम स्टूडेंट हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा हमें वर्षा देने आए हैं। हम स्टूडेंट हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। बच्चों की बुद्धि में रहता, शिव बाबा मधुबन में मुरली बजाते हैं, वो काठ की मुरली यहाँ नहीं है। कृष्ण का डांस करना, मुरली बजाना, वो भक्ति मार्ग का है।
तुम श्री कृष्ण के लिए मुरली नहीं कह सकते, मुरली शिव बाबा बजाते हैं। तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गीत बनाने वाले आएंगे, गीत अक्सर करके पुरुष ही बनाते हैं। तुमको कोई भक्ति मार्ग के गीत आदि नहीं गाने, तुम्हें तो एक शिव बाबा को ही याद करना है। बाबा कहते हैं मुजल्लफ को याद करो, शिव को कहते हैं बिंदी। व्यापारी लोग बिंदी लिखेंगे तो कहेंगे शिव, एक बिंदी लिखे 10 हो जाएगा, फिर बिंदी लिखो 100 हो जाएगा। तुमको भी शिव बाबा को याद करना है। जितना शिव को याद करते हो आधा कल्प के लिए साहूकार बन जाते हो। वहाँ गरीब होते ही नहीं, सब सुखी रहते हैं, दुख का नाम नहीं। बाप की याद से विक्रम विनाश हो जाएंगे, तुम बहुत धनवान बन जाएंगे। इसको कहा जाता सच्चे बाप द्वारा सच्ची कमाई। बाप की याद से विक्रम विनाश हो जाएंगे, तुम धनवान बन जाएंगे। इसे कहते सच्चे बाप द्वारा सच्ची कमाई, यही साथ चलेगी। मनुष्य सब खाली हाथ जाते हैं, तुम्हें भरतू हाथ जाना है। बाबा को याद करना है, पवित्र बनना है। बाबा ने समझाया प्योरिटी होगी तो पीस प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। तुम आत्मा पहले पवित्र थी, फिर अपवित्र बनी। सन्यासियों को भी सेमी पवित्र कहेंगे। तुम्हारा फुल सन्यास, तुम जानते हो कितना सुख पाते। थोड़ा सुख है फिर तो दुख ही है, वो सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में हनुमान की पूजा करो तो उसका दीदार हो जाता। चंडिका देवी का कितना मेला लगता है, उनका चित्र भी होगा। जिनका ध्यान करेंगे वो ज़रूर सामने आएगा ही, परंतु उससे क्या मिलेगा? अनेक प्रकार के मेले लगते, क्योंकि आमदनी तो होती ही है। ये सब उनका धंधा है। कहते धंधे सब में धूर, बिगर धंधे नर से नारायण बनने के। ये धंधा कोई विरला करे। बाप का बनकर सब कुछ दे सहित बाबा को दे देना, क्योंकि तुम जानते हो हमें नया शरीर चाहिए। बाबा कहते तुम कृष्णपुरी में जा सकते हो, परंतु जब आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। कृष्णपुरी में ऐसा नहीं कहेंगे कि हमें पावन बनाओ। यहाँ सब मनुष्य मात्र पुकारते, हे लिबरेटर आओ, इस पाप आत्माओं की दुनिया से लिबरेट करो। अब तुम जानते हो बाबा आया है हमें अपने साथ ले जाने। वहाँ जाना तो अच्छा है ना। मनुष्य शांति चाहते हैं। अब शांति किसको कहते हैं ये नहीं जानते। कर्म बिगर कोई रह नहीं सकता। शांति है शांति धाम में, फिर वह शरीर लेकर कर्म तो करना ही है। सत्युग में कर्म करते हुए शांत रहते, अशांति में मनुष्य को दुख होता। इसलिए कहते शांति कैसे मिले। अब तुम बच्चे जानते हो शांति धाम हमारा घर है। सत्युग में शांति सुख सब कुछ है। अब वो चाहिए या सिर्फ शांति चाहिए? यहाँ तो दुख है, इसलिए पतित पावन बाप को यहाँ पुकारते हैं। भक्ति करते भगवान से मिलने के लिए। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी होती है। व्यभिचारी भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं। सीढ़ी में देखो कितना अच्छा दिखाया। सीढ़ी के चित्र में दिखाया है कि पहले एक शिव की पूजा होती है, फिर धीरे धीरे भक्ति भी व्यभिचारी, कहीं जल की पूजा, कहीं 5 तत्वों की पूजा। सीढ़ी में देखो कितना अच्छा दिखाया, परंतु पहले पहले सिद्ध करना चाहिए भगवान कौन है। श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया, आगे जन्म में कौन था, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी दिल भी गवाही देती है। यूनिवर्सिटी में जो अच्छी रीति पढ़ेंगे ज़रूर तीखे जाएंगे। नंबरवार तो होते ही हैं, कोई डल हेड भी होते हैं। शिव बाबा को आत्मा कहती है मेरी बुद्धि का ताला खोलो। बाबा कहते बुद्धि का ताला खोलने के लिए मैं आया हूँ, परंतु तुम्हारे कर्म ऐसे हैं जो ताला खुलता ही नहीं। फिर बाबा क्या करेंगे? बहुत पाप किए हुए हैं, अब बाबा उनको क्या करेंगे? टीचर को कहेंगे हम कम पढ़ते हैं, टीचर क्या करेंगे? टीचर तो कोई कृपा नहीं करेंगे, करके एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे। वो तो तुम्हें भी मना नहीं है, प्रदर्शनी खाली पड़ी है, बैठ के प्रैक्टिस करो। भक्ति मार्ग में कोई कहेंगे माला फेरो, कोई कहेंगे मंत्र याद करो। यहाँ तो बाप अपना परिचय देते, बाप को याद करना है जिससे वर्षा मिलता है। सत्युग में पारलौकिक बाप का वर्षा मिल जाता, फिर याद करने की दरकार नहीं रहती। 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाता, तो बाप से अच्छी रीति से वर्षा लेना चाहिए। इसमें भी बाबा कहते विकार में नहीं जाना। थोड़ा भी विकार की टेस्ट बैठी
फिर वृद्धि हो जाएगी। सिगरेट आदि के एक बार टेस्ट करते हैं, संग का रंग झट लग जाता, फिर उस आदत को छोड़ना मुश्किल हो जाता है। बहाना कितना करते हैं, आदत कोई नहीं डालनी चाहिए, छीछी आदतें मिटानी हैं। बाबा कहते जीते जी देह का भान छोड़ो, मुझे याद करो। देवताओं को भोग हमेशा पवित्र ही लगाया जाता, तो तुम भी पवित्र खाओ। अब तुम बच्चों को फूल माफिक हर्षित रहना चाहिए। कन्या को पति मिलता है, मुखड़ा खिल जाता है ना, अच्छे जेवर आदि कपड़े पहनती है, चमक उठती है। अब तो तुम ज्ञान के जेवर पहनते हो। वहाँ स्वर्ग में नेचुरल ब्यूटी रहती है। कृष्ण का नाम ही है सुंदर। राजा रानी, प्रिंस प्रिंसेस सब सुंदर होते हैं। वहाँ प्रकृति भी सतो प्रधान होती है। लक्ष्मी नारायण जैसे नेचुरल ब्यूटी यहाँ कोई बना ना सके। उनको कोई आँखों से देख थोड़ा ही सकते। हाँ, साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से कोई हूबहू चित्र बना थोड़ा ही सकेंगे। हाँ, कोई आर्टिस्ट को साक्षात्कार हो जाए और उसी समय बैठ जाए, परंतु है मुश्किल। तो तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। बाबा हमें लेने के लिए आए हैं, बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा लेने आए हैं, बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। ये हमारे 84 जन्म पूरे हुए। ऐसे से ख्यालात बुद्धि में होने से बहुत खुशी रहेगी। विकार का ज़रा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। बाबा कहते काम महाशत्रु है। द्रौपदी ने भी इसीलिए पुकारा। बाबा कहते तुम एक मेरे से सुनो, मेरी ही श्रीमत औरों को सुनाओ। फादर शोज सन, सन शोज फादर। फादर कौन? शिव फादर। शिव और सालिग्राम का गायन है। शिव बाबा जो समझाते उस पर फॉलो करो, फॉलो फादर, ये गायन उनका है। बाबा कहते मीठे बच्चे फॉलो कर पवित्र बनो। फॉलो करने से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। फॉलो करने से स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। लौकिक बाप को फॉलो करने से 63 जन्म तुम सीढ़ी नीचे उतरते हो। अब पारलौकिक बाप को फॉलो कर ऊपर चढ़ना है, बाबा के साथ जाना है। बाबा कहते एक एक रतन लाखों रुपयों का है। बाबा रोज़ समझाते मीठे मीठे बच्चे, पहले पहले सबको 2 बाप का परिचय देना है। लौकिक बाप वर्षा देते हैं पतित बनने का, पारलौकिक बाप वर्षा देते पावन बनने का। कितना फ़र्क है। अब पारलौकिक बाप कहते पावन बनो। विकार में जाने वाले को पतित कहा जाता। तुम्हारी मिशन है पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताने वाली। पारलौकिक बाप अब कहते हैं पावन बनो। जबकि विनाश सामने खड़ा है तो क्या करना चाहिए? जरूर पारलौकिक बाप की मत पे चलना चाहिए। प्रदर्शनी में ये भी प्रतिज्ञा लिखवानी चाहिए, पारलौकिक बाप को फॉलो करेंगे, पतित बनना छोड़ेंगे। लिखो, बाबा ही गारंटी लेते, तुम भी गारंटी ले सकते हो। तुम पतित बनते ही क्यों हो, जो फिर पुकारते हो हे पतित पावन आओ। सारी बात है प्योरिटी पर। तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन खुशी रहनी चाहिए। हमें बाबा स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, कोई भी गंदी चीची आदत नहीं डालनी। जीते जी देह का भान छोड़ना है। फूल माफिक हर्षित रहना है। पारलौकिक बाप को फॉलो कर पावन बनना है। उनकी श्रीमत पर चलने की प्रतिज्ञा करनी और करानी है। पारलौकिक बाप को फॉलो करके पावन बनना है। उनकी श्रीमत पर चलने की प्रतिज्ञा करनी और करानी है। आज का वरदान, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली भव। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली भव। जो सदा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति में रहते हैं वो किसी भी वायुमंडल वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकते। वृत्ति से वायुमंडल बनता है। यदि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वायुमंडल
शुद्ध बन जाएगा। कई वर्णन करते हैं, क्या करें, वायुमंडल ऐसा है, वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हुई, तो उस समय शक्तिशाली आत्मा की बजाय कमज़ोर आत्मा बन जाते हैं। लेकिन व्रत की स्मृति से वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो। व्रत माना प्रतिज्ञा, उसकी स्मृति से वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। सरल शब्दों में, वातावरण को दोष नहीं देना, व्यक्ति को दोष नहीं देना, अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बना देना है और अपनी प्रतिज्ञा को याद करना है। वृत्ति शक्तिशाली है, श्रेष्ठ है, तो वातावरण स्वतः ही अच्छा बन जाएगा। स्लोगन है, गुणमूर्त बनकर सबको गुणमूर्त बनाना ही महादानी बनना है। गुणमूर्त बनकर सबको गुणमूर्त बनाना, यही महादानी बनना है। आज चलते फिरते सबके गुणों को देखेंगे, गुणों का दान करेंगे, गुणों का चिंतन करेंगे, अभ्यास करेंगे। मैं गुणमूर्त महादानी आत्मा हूँ। ओम शांति शांति। स्नेह सागर तेरे स्नेह